1 महीना के अंदर परिहार ब्लॉक से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, ये एकदम हमारा गारंटी है। और मैं इसके लिए जनता को शपथ पत्र बनाकर सूख गया है, समरसेबल बोरिंग भी अब पर असर पड़ने जा रहा है। तो जब ये डैम बनेगा तो पानी बिहार विधानसभा का जैसा पहले था, जैसे बिहार 28वां नंबर पर है, उसी प्रकार सीतामढ़ी में सबसे पीछे देखना स्टार्ट कर चुका है अभी पब्लिक। आपको बता दूं हमारे साथ जो फ्रेम में व्यक्ति जुड़े हुए वह परिचय के मोहताज नहीं। आपको बता दूं इनका नाम महान सिंह है, जो कि परिहार विधानसभा से जन सुराज के टिकट पे प्रत्याशी के रेस में लगे हुए। आइए उनसे कुछ खास चर्चा करते हैं, उनका विजन क्या है, उनका मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हम लोगों को देख सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम, आदाब और नमस्कार करता हूँ। क्या लगता है इस बार आप जन सुराज पार्टी से परिहार विधानसभा में टिकट लेकर आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा। देखिए, जन सुराज जिस समय निर्माण भी नहीं हुआ, पद यात्रा से पहले मैं जन सुराज से जुड़ा हूँ और दिल से जुड़ा हूँ। इसका जो विजन है शिक्षा और रोजगार का, उसको लेकर के मैं इससे जुड़ा और उस समय से लगभग 3 वर्षों से मैं लगातार पार्टी के हित में, पार्टी के लिए और जो भी हमसे काम बन पड़ा है, सदस्यता से लेकर सभा से लेकर और जितने भी कार्य पार्टी का हमको दिया गया है दायित्व, अभी मैं सीतामढ़ी संगठन जिला अध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत हूँ जन सुराज में। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप संगठन जिला अध्यक्ष, तो मैं उस पद पर भी कार्यरत हूँ और परिहार विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर भी मैं अपने आप को प्रोजेक्ट किया हूँ। जन सुराज में मैं जिस दिन जुड़ा था तो प्रशांत जी हमको बोले थे कि आप दिल से जुड़िए, आप जहां तक पहुंचने वाले होइएगा हम पहुंचाएंगे। क्या लगता है आपको परिहार विधानसभा पहले से लेकर और आज तक कितना बदला हुआ है, कितना विकास हुआ है? क्योंकि आप वहां के रहने वाले, आप अच्छा से बता सकते हैं। परिहार विधानसभा का जैसा पहले था, जैसे बिहार 28वां नंबर पर है, उसी प्रकार सीतामढ़ी में सबसे पीछे परिहार है, वो बॉर्डर से सटा हुआ भी है। भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है परिहार ब्लॉक। वो सब जानते हैं, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, सभी में भ्रष्टाचार में जिला में टॉप पर परिहार है। विकास के मामले में हमारे जो विधायक अभी वर्तमान में है, लगातार 3 टर्म से 15 वर्षों से लगातार बीजेपी की विधायक वहां पर हैं। एक बार नाम राम नरेश जी रहे, 2 बार से गायत्री देवी जी हैं, लेकिन परिहार जहां था वही है। उसको विकास के लिए जब तक कर्पूरी जी 1985 में जब परिहार से विधायक बने थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था एक डैम का, जो आज सीतामढ़ी जिला सुखाड़ और बाढ़ग्रस्त जो हो जाता है, कभी बह जाता है, कभी सूख जाता है, उसके लिए एक डैम का प्रस्ताव आया, लेकिन आज तक किसी भी विधायक ने इस पर चर्चा नहीं किया। आज परिहार का सबसे बड़ा समस्या है पानी और भ्रष्टाचार। अगर जन सुराज हमको अपना उम्मीदवार बनाती है, अगर मैं जनता के आशीर्वाद से विधायक बनता हूं, तो 1 महीना के अंदर परिहार ब्लॉक से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, 1 महीना के अंदर परिहार ब्लॉक से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, ये एकदम हमारा गारंटी है। और मैं इसके लिए जनता को शपथ पत्र बना कर दूंगा। क्या लगता है परिहार विधानसभा के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या है, आपका विजन क्या है? सबसे मेन है रोजगार। रोजगार का जो समस्या है, हम परिहार के स्तर पर ही रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, उसको बहाल किया जाएगा। तो जब शिक्षा अच्छा होगा, रोजगार जब अच्छे होंगे, तो स्वाभाविक है कि विकास होगा। रोड नाला ये तो फंड से बनता है, वो तो ठेकेदार को मिलता है, वो कमीशन पर अपना रोड बनाता है, वो बड़ी बात नहीं है। नाला वो बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन है विकास के लिए शिक्षा और रोजगार, और किसान की खेती की जो समस्या है वो अगर सुधर जाए तो सबसे बेहतर उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। जब आप किसान की बात करें तो आपको बता दूं, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। अधिकतर लोग वहाँ खेती करते हैं, किसानी करते हैं। तो किसान के लिए अब तक परिहार विधानसभा में क्या क्या हो पाया और कितना भला हो पाया?
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो देख रहे हैं कि कभी वो मरहा नदी है जो परिहार से गुजरती है, पहले हरदी नदी थी, अब मरहा नदी है। तो या तो किसी साल बहाइए देती है सारे फसल को, और नहीं तो किसी साल सुखारे है। तो इस बार सुखार में है और पिछले साल बहिए गया। तो उसके लिए एक डैम की व्यवस्था करनी होगी। उससे हमको 3 फायदे हैं। एक, जो फसल हम लोगों का बर्बाद होता है सूखा से, वो बचेगा। दाही से जो हमारी क्षति होती है वो बचेगा। और तीसरा, जो हमारे परिहार का पानी का जो समस्या है, अभी पाइप भी सूख गया है, समरसेबल बोरिंग भी अब पर असर पड़ने जा रहा है। तो जब ये डैम बनेगा तो पानी के सोआ से हमारे माने जमीन के जो नीचे का जो पानी है वो समाप्त नहीं होगा। तो ये पानी का भी समस्या समाप्त हो जाएगा, किसान का भी समस्या समाप्त हो जाएगा। और जब ये सारा व्यवस्था हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिक खुशहाल होंगे, रोजगार होगी, शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। यही रोड मैप होता है किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए। अच्छा, आप जन स्वराज ही क्यों चुने? जन स्वराज क्या सोच के ज्वाइन किया, क्या अच्छा लगा? देखिए, बिहार में हम लोग लगभग 35 वर्षों से देख रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग बच्चे थे, लेकिन लगभग 35 वर्षों से, आज मेरा उम्र लगभग 47 वर्ष है, तो 35 वर्षों से हमने 90 से लालू जी का कार्यकाल देखा है। बिहार जहां था उससे भी पीछे पहुंच गया। फिर 20 वर्षों से लगातार नीतीश जी की सरकार हम देख रहे हैं। तो इनसे हम ही नहीं, लगभग बिहार के अधिकतर जनता उड़ चुकी है। तो सभी लोग को बोलने का साहस नहीं होता है और सभी लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाते। कुछ लोगों को ही इसका जिम्मा उठाना होता है। उसमें एक सिपाही मैं भी हूँ, बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए। और जन स्वराज का जो विजन है, शिक्षा रोजगार, उस समस्या को समाप्त करना है और यहाँ शिक्षा और रोजगार की स्थापना की व्यवस्था करनी है। क्या लगता है जन स्वराज की सरकार बिहार में बन पाएगी? देखिए, जैसे बीजेपी 100 सीट पर लड़ रहा है, 101 सीट पर, तो वो कहता है ना कि हम 60 को 70 को जीत लेंगे। तो हम तो 243 पर लड़ रहे हैं। अगर 50% भी जीत लिए तो भी हम सरकार बना लेंगे। वो 70% जीत करके भी सरकार नहीं बना सकती है, और हम 50% जीत करके भी सरकार बनाते हैं। तो हम लड़ रहे हैं 243 पर, तो 150 तो कम से कम जीत ही जाएंगे। जाते जाते परिहार विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? परिहार की जनता से हम एक वादा कर रहे हैं कि अगर जन स्वराज हम पर भरोसा करती है, हम पर विश्वास करके अगर हमको वहां उतारती है चुनाव मैदान में, तो मैं वहां की जनता से वादा करता हूं कि 1 महीना के अंदर में, मेरे कार्यकाल में 1 महीना के अंदर में परिहार ब्लॉक से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और पानी की जो समस्या है उसके मूल को ही समाप्त कर दिया जाएगा कि ये समस्या ही नहीं हो। डैम की व्यवस्था होगी, रोजगार की व्यवस्था परिहार में होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, और सबसे मेन होगा कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा परिहार। तो चलिए, समय देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। और जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, मैं सभी लोग को प्रणाम, आदाब, नमस्कार करता हूँ। जय बिहार, जय जन स्वराज।